दोस्तों, ये कहानी कुछ महीनों पहले की है, जब लॉकडाउन कुछ हद तक खुल चुका था और उसके और मेरी बातों का सिलसिला अभी भी जारी था। और हमेशा की तरह हम दोनों की रोज़ाना ही बातें हो रही थी। तो ऐसे एक दिन हम दोनों हमेशा की तरह बातें कर रहे थे और उसने मुझसे पूछा, अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? तो मैंने उसे जवाब दिया, नहीं तो, मैं लिखता तो हूँ, लेकिन तुम आज ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं बस ऐसे ही। वो क्या है ना, तुमने बहुत दिनों से कोई भी शायरी मुझे नहीं भेजी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुमने लिखना बंद कर दिया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी लिखी हुई हर शायरी, हर कहानी उसके बारे में ही होती है। इसलिए जब भी मैं कोई शायरी या कोई कहानी लिखता था तो सबसे पहले मैं उसे भेजता था। लेकिन उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि मेरी लिखी हुई हर कहानी, हर शायरी बस उसके लिए ही होती है। इसलिए जब उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? तो मैंने बस इतना कहा, नहीं, मैं आज भी लिखता हूँ, लेकिन आजकल तुम बहुत बिजी होती हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई शायरी नहीं भेजता। इतना कह के मैंने बात को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन जो बात मेरे दिल में थी वो बात मैं उसे बता नहीं पाया। मैं बस उसे इतना बताना चाहता था कि मैं बस शायरी नहीं लिखता, मैं तो तुम्हारी याद लिखता हूँ, अपने दिल का हाल लिखता हूँ। अरे अगर मैं तुम्हें याद करना बंद नहीं कर सकता तो तुम्हारे बारे में लिखना कैसे बंद कर सकता हूँ? एक वही तो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम्हारी याद लिखना, अपने दिल का हाल लिखना। जब तक मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी तब तक मेरी डायरी तुम्हारे किस्से और कहानियों से यूं ही भरती रहेगी। तुम्हारी और मेरी कुछ कहानियाँ मेरे डायरी के कुछ पन्नों पर अभी भी अटकी हुई है। किसी दिन हम दोनों मिलकर इन कहानियों को पूरा करेंगे। अगर मैं तुमसे ना मिलता तो ये शायरी ना होती, तेरी यादों में लिखी ये डायरी ना होती। तेरी यादों में लिखी हुई कुछ शायरियाँ मेरी डायरी में आज भी धूल खाती हुई पड़ी है। मेरे दिल का हाल जो कभी हम सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहते थे, देखो उसे आज ज़माना सुन रहा है।